सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज एडिक्ट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी एंड चैप्टर 1 और 2 हम साथ में करने वाले हैं। और बिकॉज इस बार भी आपके शायद से एमसीक्यू बेस ही होंगे, तो हम चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू बेस दे रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। बिकॉज इस बार भी शायद कोविड बढ़ रहा है, तो एमसीक्यू भी बेस ही होंगे। एंड एक ये भी बात है कि मैंने पहले जो वीडियो डाली थी कि हम लोग किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं अगर बाई चांस ऐसे इस बार एमसीक्यू टाइप नहीं होता है, तो आप उस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तो वो आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, वो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे देंगे, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। पढ़ाई करने के तरीके वो आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग शुरू करने से पहले लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज़ उससे हमारी रीच बनी रहेगी, बाकी फार्मेसी स्टूडेंट्स तक भी वीडियो पहुंचेगा और आप लोग भी अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। सो एमएसबीटी का जो सिलेबस है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर में आती है, सो इसका सिलेबस जो है, ये इसमें फ़र्स्ट चैप्टर फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का डी फार्म का काफ़ी छोटा है। फर्स्ट एंड सेकंड भी काफ़ी छोटा है, इन द सेंस काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, बिकॉज इसमें टोटल 40 चैप्टर्स हैं। तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए, हम लोग हर चैप्टर का अगर आपको 10 क्वेश्चन देते हैं तो वो 400 के आसपास पहुंच जाएगा। तो 400 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 30 आने वाले हैं, तो वो एक मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 400 को सिर्फ 30 आंसर्स के लिए आप 400 क्वेश्चंस पढ़ें। तो हम लोग हो सकता है आगे वाले वीडियो में आपको मतलब 2 चैप्टर्स एक ही वीडियो में भी हम लोग करवा सकते हैं अगर कोई छोटे होंगे तो। और बीच में हम आपको इनके बारे में समझाते भी चलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी क्या है, इसमें आप पहले देख लीजिए। स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, और बोथ ए एंड बी। सो मैं आपको समझा देता हूँ, ये जो आंसर है इसका आंसर है गाइस बी। बिकॉज फार्माकोलॉजी है वो है स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम, और यू कैन से स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड बायोलॉजिकल सिस्टम इज़ नोन एज फार्माकोलॉजी, और इससे हम इसका डेफिनेशन भी कह सकते हैं। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टॉक्सिकोलॉजी। बिकॉज पूरा जो सब्जेक्ट है वो फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी इन 2 वर्ड्स पे ही बना है। सो हमको ये दोनों के डेफिनेशन भी पता होने चाहिए। सो आप देख सकते हैं इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। तो स्टडी ऑफ एजेंट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, स्टडी ऑफ रिलेशन विद देयर एप्लीकेशन, और स्टडी ऑफ पॉइजनिंग या स्टडी ऑफ ड्रग। सो आप देख सकते हो कि इसमें आंसर आप देखोगे तो टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक यानी कि कोई भी सब्सटेंस विच इज़ टॉक्सिक फॉर बॉडी इज़ इज़ नोन एज टॉक्सिक। और मोस्ट ऑफ टॉक्सिक चीज़ें क्या होती हैं, वो होती है पॉइजन। और आजकल लोग भी होते हैं टॉक्सिक, लेकिन हम इस पढ़ाई में हम पॉइजन को ही टॉक्सिक मानते हैं। सो पॉइजन, तो स्टडी ऑफ पॉइजनिंग या पॉइजन इज़ नोन एज टॉक्सिकोलॉजी। तो आ जाते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। तो स्टूडेंट, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये फार्माकोलॉजी के अंदर ब्रांचेस हैं। जैसे कि टॉक्सिकोलॉजी भी एक पार्ट है फार्माकोलॉजी का, वैसे ये दोनों भी ब्रांचेस हैं। और इसके साथ साथ और भी कई ब्रांचेस होती हैं जिनको मैं आपको जिनके बारे में अभी बता देता हूँ। जैसे पहला हो गया फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक, थेराप्यूटिक इंडेक्स, थेराप्यूटिक्स, फार्माकोथेराप्यूटिक्स, और टॉक्सिकोलॉजी और कीमोथेरेपी। ये सारे जो हैं ये भी एक टाइप के पार्ट्स हैं विच कम्स अंडर फार्माकोलॉजी, और यू कैन से विच आर द ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी। सो इसका आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में भी, बट मोस्ट ऑफ हमको फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स ही पूछा जाता है। सो आप बता सकते हैं इसमें से, तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम थोड़ी देर में बता ही रहे हैं। सो पहला है, स्टडी ऑफ व्हाट हैपन टू ड्रग इन बॉडी, स्टडी ऑफ व्हाट हैपन टू बॉडी ड्यू टू ड्रग, और या फिर स्टडी ऑफ पॉइजनिंग, या ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी कि डी जो हमारा ऑप्शन है वो। बिकॉज स्टडी ऑफ व्हाट हैपन टू ड्रग इन बॉडी, यानी कि ड्रग को जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वो ड्रग क्या रिएक्शंस देता है या क्या करता है बॉडी में, वो होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। एंड व्हाट हैपन टू बॉडी ड्यू टू ड्रग इज़ नोन एज फार्माकोडायनामिक्स। मतलब कि आप जब ड्रग ले लेते हैं तो बॉडी उसके साथ कैसे बिहेव करती है, सेम उसका उल्टा कह सकते हैं हम। फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि ड्रग आपकी बॉडी पे क्या असर डालता है, और बॉडी आपके मतलब ड्रग के ऊपर क्या असर करती है जब वो हम लोग उसको लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ADME, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये 4
ये 4 जो चीज़ें हैं ना, इनको बॉडी ड्रग के ऊपर प्रोसेस करती है इन फार्माकोडायनामिक्स। फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था। अब सेकंड चैप्टर देखते हैं हम लोग। ये उसका एक ओवरव्यू है, यानी कि आप इसे देख के पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। सो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी फर्स्ट चैप्टर से ही है, पर गलती से मैंने यहाँ डाल दिया है, तो भी हम इसे देख लेते हैं। व्हाट आर सोर्सेज ऑफ ड्रग। ड्रग के सोर्सेज क्या हैं, ये आप सबको बेसिकली पता ही होगा। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसमें पॉइंट जो है वो मरीन है। ए, मरीन यानी कि जो भी ओशियनिक क्रीचर्स या ओशियनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग ड्रग के तौर पे यूज़ करते हैं, इज़ मरीन सोर्स। बी है प्लांट एनिमल एंड मिनरल सोर्स, विच इज़ प्लांट सोर्स आपको पता ही है, विंग का प्लांट सोर्स है। एनिमल सोर्सेज में आप लोग ले सकते हो इंसुलिन वगैरह। मिनरल सोर्सेज में आप ले सकते हो कैल्शियम और अदर सब्सटेंस लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, जो भी आप लोग को एज अ मिनरल और मिल जाता है। सी है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच आर वी कैन से पेनिसिलिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड एंटीबायोटिक एंड सिंथेटिक्स विच वी मेड लाइक पैरासीटामोल इज़ अ सिंथेटिक ड्रग। और इसका आंसर जो है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे एक तरह के ड्रग सोर्सेज हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल, एनेमा, इंजेक्शन, इनहेलेशन और ओरल, सबलिंगुअल, आईवी, इंटरल और पेरेंट्रल एंड लोकल। तो इसका आंसर है एंटरल, पेरेंटरल एंड लोकल। बिकॉज जो लोकल और एनेमा है वो अंडर आते हैं। वो लोकल भी एक टाइप का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन वो एनेमा जो है वो अंडर आता है एंटरल टाइप ऑफ एंटरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इंजेक्शन एंड इनहेलेशन आर अंडर पेरेंट्रल। सो बेसिकली हम लोग के जो टाइप्स हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के, वो हैं एंटरल, पेरेंट्रल एंड लोकल। बाकी सब इनके सब टाइप्स हैं। और वीकेंड से उसके और बाकी के ब्रांचेस बोल सकते हैं, उनके और आगे के ब्रांचेस हैं। जैसे कि एंटरल के अंदर मैंने आपको पहले ये जो स्लाइड दिखाई थी, उसमें एंटरल के अंदर ओरल था, सबलिंगुअल था, एनेमा था। देन पेरेंटल के अंदर इंजेक्शन है एंड इनहेलेशन है। इनहेलेशन में आप एरेकॉट इनहेलर एक एग्जांपल ले सकते हो। और इंजेक्शंस के अंदर और भी सब टाइप्स हैं, तो उसमें इंट्राडर्मस, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रामेड्युलर और भी हैं। और लोकल में आप कोई भी क्रीम्स ले सकते हैं या लोकल एप्लीकेंट्स जो आप अपने स्किन वगैरह पे लगाते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ही मैंने ये बताया था कि इंजेक्शन एंड इनहेलेशन आर पेरेंट्रल। आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, एक बार वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। सिर्फ दो टाइप हैं जो आते हैं पेरेंट्रल के अंडर में, विच आर इंजेक्शन एंड इनहेलेशन। बाकी ओरल, सबलिंगुअल एंड एनेमा आर अंडर एंटरल टाइप। और लोकल तो आपको पता ही है, लोकल एप्लीकेंट्स। सो इसका आंसर है बी। सेवेंथ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जस्ट अभी बताया है, इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, पर मैं आपको बता देता हूँ। ओरल, सबलिंगुअल और एनेमा है, लेकिन आप लोग बिना जाने अगर कमेंट में बताएं तो हमको अच्छा लगेगा, और इवन हम इससे आपको खुद को पता चल जाएगा कि आप कितने प्रिपेयर हैं। सो इसका आंसर है ए। ओके। एट्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, और बिकॉज ये पिछले साल भी आया था, सो हम लोग देख लेते हैं इसको। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसमें ओरल होता है। मतलब आप देखोगे ज़्यादातर आपको जितनी भी दवाइयाँ या जितने भी मेडिकेशन मिलेंगे वो ओरल रूट के लिए ही बने मिलेंगे। आप देख लीजिए, एक्सपेक्टोरेंट से लेके आप हर तरह की आपको गोली मिल जाएगी। कुछ केसेस हैं जैसे कि इंसुलिन होता है खाली, वो आपको सबक्यूटेनियस दिया जाता है। तो ऐसे कुछ रेयर केसेस होते हैं जिसमें आपको अलग अलग टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ करने पड़ते हैं। नहीं तो ज़्यादातर ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या कॉमन रूट बोल सकते हैं हम इसको, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। तो आंसर है ए। सो ये है नाइन्थ क्वेश्चन, और ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये पिछले साल भी आया था। सो हम लोग पहले देख लेते हैं ये क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ मैं। विच रूट प्रोवाइड्स फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। सो ये जो क्वेश्चन है ये पिछले साल भी आया था। इसमें आंसर है पेरेंट्रल। मैं आपको अभी बता देता हूँ पेरेंट्रल, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एक ट्रिक क्वेश्चन है। इसमें बी, सी और डी दोनों में ही पेरेंट्रल लिखा है, लेकिन एक में इंजेक्शन है, एक में इनहेलेशन है। सो बच्चे कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज इसमें पेरेंट्रल इंजेक्शन और इनहेलेशन दोनों है।
लेकिन इसमें आंसर जो है वो इन्हेलेशन है। मैं इसका रीज़न भी बता दूंगा आपको, पर पहले हम जान लेते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन में सबसे फास्ट रूट होता है आईवी, विच इज़ इंट्रावेनस, यानी कि आपके नसों में जो इंजेक्शन दिए जाते हैं तो वो तुरंत सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपका ड्रग जो होता है वो पहुंच जाता है। लेकिन अगर आपको पता हो और या आपने पढ़ा हो, थोड़ा ध्यान दिया हो 11th-12th में, तो आपको ये पता चला होगा कि जो लिक्विड होता है वो विस्कस होता है और जो गैस होता है वो फ्री होती है। सो जो हमारा इनहेलेशन है वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, सारे ड्रग गैसियस फॉर्म यानी एरोसोल कंटेनर्स के अंदर गैसियस फॉर्म में होते हैं। दैट्स वाई वो गैस फॉर्म में होते हैं, वो फ्री होते हैं। वो जैसे ही हम उनको लेते हैं या फिर आप बोल सकते हो उनको जैसे ही हम लोग एरोसोल कंटेनर से स्प्रे करते हैं तो वो तुरंत सिस्टम सर्कुलेशन में या फिर जहाँ साइट ऑफ एक्शन है वहाँ तुरंत वो कनेक्ट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ एरोसोल्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं आपके ब्रोंकल डिजीज़ के लिए, यानी कि अस्थमा वगैरह या लंग से रिलेटेड डिजीज़ के लिए। तो वो सांस के साथ या ऑक्सीजन के साथ आप कुछ भी बोल लीजिए, उसके साथ तुरंत मिल के आपको तुरंत ऑनसेट ऑफ एक्शन दिखाते हैं। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में भी कि कोई बंदे को आपने देखा अस्थमैटिक अटैक आ रहा है, उसको तुरंत आपने कोई आके उसको तुरंत वो पकड़ा देता है, वो फुसफुस बोलते हैं जिसको, उसको एरोसोल कंटेनर बोलते हैं वैसे तो, पर मूवीज़ में आपने देखा होगा फुसफुस वगैरह बोला जाता है उसको। तो वो पकड़ा देता है एंड देन वो तुरंत 2-3 शॉट्स मारता है उसके अपने मुंह में रख के, तो वो तुरंत ठीक हो जाता है। सो इसका आंसर जो है वो इनहेलेशन है, बिकॉज वो सबसे फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन दिखाता है। So last question, 10th question, route of administration which provides highest bioavailability of the drug to body, which means कि जो 100% ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन या जहाँ ऑनसेट ऑफ एक्शन होना चाहिए वहाँ पहुँचता है, वो उसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल, ओरल जो होता है उसको फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म से गुजरना पड़ता है, एंड सबलिंगुअल भी सेम वही कैटेगरी में आता है। एंड लोकल जो होता है वो जो होता है वो सबसे स्लोएस्ट है। ओके, और सबसे मतलब सबसे कम बायो अवेलेबिलिटी देता है। तो इसका आंसर जो है वो पेरेंट्रल है। ओके, इसका आंसर है सी, पेरेंट्रल। लेकिन हम जान लेते हैं क्यों, क्योंकि पेरेंट्रल जो होता है वो आईवी के ज़रिए दिया जाता है, या आईएम, आईवी यानी इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर। तो वो तुरंत आपके ब्लड के साथ, ब्लड प्लाज्मा के साथ कंबाइन होकर आपके बॉडी में जहाँ भी उसको ट्रैवल करना होता है वो तुरंत ट्रैवल करके, और जहाँ पे भी उसको जाना है, जैसे अगर आपने सर दर्द के लिए या वैसा कुछ लिया है इंजेक्शन के ज़रिए, तो वो तुरंत आपके सर में ब्लड फ्लो के ज़रिए पहुँच जाएगा और उसको ठीक कर देगा। ओके, सो इसका आंसर है सी। So that's all for today students. If you like it, then don't forget to like and share and do comment and subscribe our channel, और share भी कर दो भाई।